अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री में से एक टॉपिक है। हमने डिस्कस कर लिया था आइसोमेरिज्म, मतलब उसकी टाइप्स वगैरह को। आज हमारे पास आइसोमेरिज्म की थर्ड टाइप है विच इज़ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है ना, उसके साथ ही हमारे पास टॉपिक रिलेटेड है विच इज़ कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस जो है वो हमारे पास, हम कह सकते हैं, इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये हमारे पास क्या होता है, मोस्टली लॉन्ग यही आता है। ठीक है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में से कोई ना कोई लॉन्ग लाजमी आना होता है पीयू से या उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस में। तो क्या होता है, वैसे भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा, वो हमारे पास है कन्फर्मेशनल एनालिसिस। ये 20 नंबर का भी आ जाता है, या हमारे पास 10 नंबर का भी आ जाता है। तो आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग उसको लिखना है। ठीक है, कन्फर्मेशनल एनालिसिस में हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं विच इज़ इथेन, ब्यूटेन और हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अच्छे से समझना है और हर एक पॉइंट क्लियर करना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रही हूँ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमारे पास आइसोमेरिज्म की थर्ड टाइप है विच इज़ ओनली स्पेसिफिक, मतलब कि हमारे पास जो स्पेसिफिक है, दिस इज़ स्पेसिफिक फॉर अल्केन्स। ठीक है, ये सिर्फ अल्केन्स पे एप्लीकेबल होती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। पहले हमने पढ़ा था हमारे पास होती है एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एंड देन थर्ड टाइप आ रही है हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पास किसके लिए होती है, दिस इज ओनली फॉर अल्केन्स। हम कहते हैं हमारे पास कन्फर्मेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं व्हाट इज कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन हमारे पास जो होते हैं उसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो कार्बन कार्बन होता है अल्केन्स में, लाइक हमारे पास क्या है, ये CH3 है। ठीक है, मीन के हमारे पास क्या है, दिस इज इथेन। इनके जो कार्बन कार्बन के दरमियान है ना, इसकी क्या होती है, फ्री रोटेशन। इसकी रोटेशन होती है फ्री। ठीक है, और उस फ्री रोटेशन से क्या होती है, 3D अरेंजमेंट बनती है एटम्स की। मीन के उसकी क्या बनती है, 3D अरेंजमेंट होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज कन्फर्मेशन। ये सिर्फ अल्केन्स में होती है। और जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फ्री रोटेशन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। इसको हम एक और चीज़ भी कहते हैं, दे आर कॉल्ड रोटामर्स। ये डेफिनेशन भी आ जाती है अलग के व्हाट आर रोटामर्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दीज आर रोटामर्स। समझ आ गई। हम कहते हैं कि जो इनके दरमियान फ्री रोटेशन होती है ना, ये हमारे पास क्या कहते हैं, जो मॉलिक्यूल का स्केलेटन है ना, मीन के उसका पूरा स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं करती, बल्कि क्या करती है, उसके डिफरेंट आइसोमर्स बनाती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या रोटामर्स या कन्फर्मर्स बनाती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये जो कन्फर्मर्स या रोटामर्स बनते हैं, ये हमारे पास इंटरकन्वर्टिबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, हम कहते हैं जब हम सीस या ट्रांस डिस्कस करते हैं तो हम क्या कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये डिस्कस करते हैं। उनके दरमियान फ्री रोटेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास पाई बॉन्ड है। जब पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन होगी तो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। तो जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात आती है, अल्केन्स की बात आती है, तो हम कहते हैं हमारे पास क्या होती है, दिस इज कन्फर्मेशनल जो आइसोमेरिज्म है वो एग्जिस्ट करती है। जो हमारे पास रोटामर्स होते हैं ना, उसकी टाइप है एट्रोप आइसोमर्स। ठीक है, ये जो होते हैं ना हमारे पास एट्रोप आइसोमर्स, ये क्या होते हैं, हमारे पास आइसोलेटेबल होते हैं। आइसोलेटेबल मीन कि इनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ एनर्जी डिफरेंस, इंक्रीज एनर्जी डिफरेंस। लाइक हमारे पास क्या होता है, अगर एक चीज़ की एनर्जी क्या है, एक हमारे पास मतलब हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, उसकी एनर्जी है 20 जूल। हमने उससे क्या बनाए, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनाए। ठीक है, उसमें हमने क्या बनाए, उसके आइसोमर्स बनाए काफ़ी ज़्यादा, 1 2 3। एक की एनर्जी क्या है, एक की एनर्जी है हमारे पास 1, एक की एनर्जी क्या है 3, और एक की एनर्जी हम ले लेते हैं 18, एक की एनर्जी ले लेते हैं हम 19। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस किसके दरमियान है, 20 और 1 के दरमियान है। ठीक है, 20 और 1 के दरमियान एनर्जी डिफरेंस है, तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, आइसोलेटेबल है। बाकी डिफ़िकल्ट है आइसोलेट करने। समझ आ गई। बेसिकली ये आइसोलेटेबल तब होता है जब हमारे पास एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, 100 जूल या उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, या उससे ज़्यादा।
ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों ने, बस ये जो लिखा हुआ है ना प्रॉपर समझना है और उसको अपना एप्लीकेबल करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं, हमने पढ़ लिया दे आर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। और हमने पढ़ा कन्फर्मर्स क्या होते हैं, रोटामर्स क्या होते हैं और किस में होते हैं, अल्केन्स में होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ विच इज़ कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या है, जब कन्फर्मेशन होती है, ठीक है, मीन के कन्फर्मेशन से हमारे पास क्या होते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं। ये जो कन्फर्मेशन आइसोमर्स बनते हैं ना, इनके साथ क्या होती है, एनर्जी एसोसिएटेड होती है कि जब एनर्जी चेंज भी होता है, जब हमारे पास क्या बनते हैं, आइसोमर्स बनते हैं, एनर्जी चेंज होता है, उस एनर्जी चेंज को ऑब्जर्व करने को ही हम क्या कहते हैं, कन्फर्मेशनल एनालिसिस। Analysis of energy changes that occurs as a molecule undergoes rotation about the single bonds, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास एक आती है यहाँ पे कि हम किसको ऑब्जर्व करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, और जितनी ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा ना दो स्टेट्स के दरमियान, उतनी ही वो ज़्यादा लेस स्टेबल होती जाएगी, ठीक है। ये भी आप लोगों को समझ नहीं आएगी, आगे समझ आएगी। हम कहते हैं जो स्टीरिक स्ट्रेन होता है, एनर्जी डिफरेंस, ये जो स्टीरिक स्ट्रेन मीन के हमारे पास रिपल्शन होती है, रिपल्शन से क्या होता है, स्टीरिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस मीन, ठीक है। उसके क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस, जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी उतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस उतनी कम स्टेबिलिटी, ठीक है। ये आप लोगों ने रिलेशन याद रखना है। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास कन्फर्मेशन की दो टाइप्स हैं। अब ये इजी आ गया, बस आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ आ गई है। दो टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टैगर्ड, एक होती है इक्लिप्स्ड, ठीक है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन क्या होती है, उसमें हम कहते हैं, अब आप लोगों ने ये देखना है कि फ्रंट कार्बन को हम इस तरह डिनोट करते हैं और बैक कार्बन को इस तरह, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कार्बन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, स्टैगर्ड जो होती है स्टेबल कन्फर्मेशन होती है, ये हमारे पास अनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, मैं बताती हूँ ये क्यों होती है, ठीक है। इन दिस कन्फर्मेशन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, मिनिमम रिपल्शन होती है, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है, दे आर एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, और क्या होती है इसकी मिनिमम रिपल्शन। जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो रिपल्शन मिनिमम है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसकी रिपल्शन मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, जिसकी वजह से क्या होती है और ज़्यादा मतलब वो स्टेबल होती है, ठीक है। इक्लिप्स के केस में क्या होता है, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है उनमें मिनिमम डिस्टेंस होता है और हमारे पास बहुत ज़्यादा रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास स्टेबिलिटी लेस हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास थी कन्फर्मेशन की टाइप्स। अब हम कहते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन, कि हम जो कन्फर्मेशन है उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। हमारे पास दो मेथड आते हैं, हमारे पास एक आता है साहॉर्स, एक होता है न्यूमैन, ठीक है। ये दो मेथड है, मतलब कि इन दो तरीकों से हम क्या करते हैं, हम कन्फर्म जो हमारे पास आइसोमर्स बने हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास टाइप्स थी, ठीक है। अच्छा, पहले आती है साहॉर्स। इसमें हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो साहॉर्स प्रोजेक्शन है ये हमारे पास प्लेन ऑफ एटम्स बताता है कि जो एटम्स हैं उनके प्लेन्स क्या हैं, ठीक है। साहॉर्स प्रोजेक्शन में हमारे पास दो कार्बन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं बाय द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स वेयर द 4 लाइंस इंटरसेक्ट, कि हमारे पास 4 लाइंस इंटरसेक्ट। लाइक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड में क्या होगा, मतलब हमारे पास क्या है, हम साहॉर्स में दो कन्फर्मेशन की टाइप्स देखेंगे, न्यूमैन में भी हम क्या देखेंगे, दो कन्फर्मेशन की टाइप्स देखेंगे। ये बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं हमारे पास क्या है, दो कार्बन्स हैं इथेन में दो कार्बन्स हैं, उनकी क्या होनी है, फ्री रोटेशन होनी है। तो उसको हमने पहले जो स्टैगर्ड है उसको हमने साहॉर्स तरीके से रिप्रेजेंट करना है, फिर हमने इक्लिप्स्ड को साहॉर्स तरीके से रिप्रेजेंट करना है। साहॉर्स क्या कहता है कि दो कार्बन जो होते हैं ना वो हमारे पास एक लाइन से मिले होते हैं और देन उसकी फर्दर क्या होती है, मतलब उसकी बॉन्ड्स बने होते हैं अपने जो भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या कहा, हमने अब ये तो पता चल गया हमने लाइन से ड्रॉ करना है। अब हमने किसको ड्रॉ करना है, हमने इक्लिप्स को करना है और स्टैगर्ड को करना है। स्टैगर्ड में क्या था, हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन जो थे ना उनका जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा था और क्या था, उनमें मिनिमम रिपल्शन थी। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा दूर दूर करके बनाया कि मतलब हमें पता चले ये स्टैगर्ड है और ये स्टेबल है। जबकि इस केस में ये आप रहने दें, ठीक है, ये वाली करनी है। इस केस में क्या होता है, कार्बन और कार्बन इस तरह से अटैच्ड होते हैं कि उनके दरमियान मैक्सिमम रिपल्शन होती है। लाइक हमारे पास ये बन जाते हैं इस तरह, और ये हाइड्रोजन में रिपल्शन हो जाती है, मीन कि उनके मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम रिपल्शन हो रही है, तो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। ये तो साहॉर्स। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है न्यूमैन। अब देखना है आप लोगों ने कि हमने किस तरह रिप्रेजेंट करता है
ये न्यू मैन जो है हमारे पास स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड को। न्यू मैन में हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या होता है, हम जो कार्बन है उसको हम एक डॉट से शो करते हैं और एक सर्कल से शो करते हैं। 3 बॉन्ड्स अटैच टू फ्रंट कार्बन, ठीक है, फ्रंट कार्बन को हम इस तरह डिनोट करते हैं और रियर कार्बन मीन के हमारे पास जो इसके साथ अटैच होता है उसको हम इस तरह। तो हमने पहले क्या किया, हमने उसको एक फ्रंट कार्बन ड्रॉ किया, बाद में रियर कार्बन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दायरा लगा के। अब हमने इस लिहाज से क्या करना है, हमने स्टैगर्ड भी बना दी है, इक्लिप्स भी बनानी है। स्टैगर्ड में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन में मिनिमम रिपल्शन मीन के हमारे पास मॉलिक्यूल में क्या है, मिनिमम रिपल्शन है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, उनको दूर दूर बनाया। कार्बन, ये भी कार्बन, ये जो सर्कल है ये भी कार्बन, बाकी सारे उनके मॉलिक्यूल्स इथेन में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमने इतनी उसको मतलब हमने उस तरह अरेंज किया कि उनके दरमियान क्या है, रिपल्शन जो है वो मैक्सिमम है। तो हम कहते हैं इनके दरमियान क्या है, रिपल्शन मैक्सिमम है, सॉरी हाँ ठीक है, रिपल्शन क्या है, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, थोड़ा है। जब डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। ये इथीन की है, इसमें हमने, ये हमारे पास कार्बन है, ये उसके 3 बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के, ठीक है, ये एक कार्बन है उसके 3 बॉन्ड्स हैं, समझ आएगी। और हमने करीब करीब इसलिए बनाया बिकॉज हमें क्या करनी है, हमें मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम रिपल्शन रखनी है इन केस ऑफ इक्लिप्स्ड। अब क्या होता है, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो होता है ना इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, हम वैसे में जो मोस्टली हमारे पास यूज़ होती है ना वो न्यू मैन प्रोजेक्शन यूज़ होती है। हम आगे भी जो यूज़ करेंगे हमारे पास क्या होगी, न्यू मैन प्रोजेक्शन ही यूज़ होगी बिकॉज ये ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि रोटेशन, अब ये हमारे पास थी रिप्रेजेंटेशन, और मोस्टली रिप्रेजेंटेशन कौन सी यूज़ होती है हमारे पास, न्यू मैन। टाइप्स हमारे पास 2 ही हैं। अब हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्टैगर्ड टाइप होती है वो इक्लिप्स्ड में चेंज होती है और इक्लिप्स देन स्टैगर्ड में देन इक्लिप्स्ड में, ठीक है। तो किस तरह, किस एंगल से होता है, हमारे पास डायहाइड्रल एंगल कितना होता है, 2 हाइड्रोजन के दरमियान एंगल 60 डिग्री। तो हम क्या कहते हैं, और 60 डिग्री से रोटेट करेगा स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड में, और फिर हमारे पास क्या होगा, इक्लिप्स जो होगा वो और 60 डिग्री रोटेट करेगा, और ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास स्टैगर्ड में, देन उधर, यानी कि ये 0 डिग्री पे, ये हमारे पास 60 डिग्री पे, ये 120 पे, दिस इज 180 पे, ठीक है। 60 ऐड होता जाएगा और बनता जाएगा। डायहाइड्रल एंगल मीन के इन दोनों के दरमियान एंगल हमें तो पता है 180 का होना है, और अगर 2 हाइड्रोजन के दरमियान देखा जाए तो कितना है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। ये है स्टैगर्ड में। जबकि इन केस ऑफ इक्लिप्स्ड हमारे पास हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना मतलब बहुत क्लोज है ना, तो हम क्या कहते हैं, इनका एंगल क्या होता है, 0 होता है। समझ आ गई। ये हमारे पास 2 टाइप्स हैं, 2 रिप्रेजेंटेशन है। मोस्टली यूज जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास कौन सी है, दिस इज न्यू मैन, ठीक है। तो हम 2 टाइप्स को ही लेके चलेंगे और रिप्रेजेंटेशन किसको लेके चलेंगे, न्यू मैन को मोस्टली। अच्छा, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल में सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, इथेन और एन-ब्यूटेन हमारे पास आती है अल्केन्स में, और साइक्लोहेक्सेन क्या आती है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है। इथेन में हम क्या कहते हैं, रोटेशन होती है तो कितने बनते हैं हमारे पास, 2 उसके आइसोमर्स बनते हैं। एक हमारे पास होता है स्टैगर्ड और एक होता है इक्लिप्स्ड। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। आप लोगों ने क्या करना है, समझ लेना है, और उसके बाद में उसको प्रॉपर हम कहते हैं उसको, जब पेपर में आता है ना, अगर वो कहते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन, तो आप लोगों ने शुरू वाला सारा सेम लिखना है और उसकी इथेन की एग्जांपल दे देनी है। अगर वो कहते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन, तब भी शुरू वाला सेम और एग्जांपल। और अगर आता है कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर 10 नंबर का आएगा तो वो जो मैं पढ़ाऊंगी वही लिखना है। अगर वो आएगा 20 नंबर का, तब आप लोगों ने शुरू वाला भी लिखना है, आप लोगों ने वो जो पूरा टॉपिक होगा वो भी लिखना है, ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं इथेन से। इथेन में हमारे पास 2 बन रहे हैं, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। ये हमने पहले भी एग्जांपल्स में डिस्कस किया है कि स्टैगर्ड में क्या होगा, अगर हम सा हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यू मैन से, ठीक है, मोस्टली ये वाली यूज होती है। सा हॉर्स में हमने इस तरह से बना देना है और इक्लिप्स्ड में इस तरह से, ठीक है। स्टैगर्ड में भी हमने पढ़ा है कि इथेन का कैसे बनता है, ठीक है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। उसके बाद हमारे पास कुछ मेन टर्म्स आती हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा था कि किस तरह वो रोटेट करते हैं, बाय द 60 डिग्री एंगल। अब हम कहते हैं हमारे पास जब 0 डिग्री होता है तो हमारे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है। हम अब रोटेशन देख रहे हैं कि किस तरह से जो एक कंपाउंड है वो रोटेट करता है, ठीक है। ये नहीं होता कि वो इक्लिप्स से स्टैगर्ड से के मतलब ये तो बन जाती है, पर उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी रोटेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, फॉर्म्स बनती हैं।
अब क्या होगा, हमारे पास ये जो एटम है हाइड्रोजन, हमने इसको कंसीडर किया कि इसको हमने अब क्या करना है, रोटेट करवाना है थ्रू आउट द चेन। हम क्या कहते हैं, हमारे पास इक्लिप्स स्टेट है 0 डिग्री पे, हाइड्रोजन इधर है। उसके बाद हम स्टैगर्ड स्टेट बनाते हैं, ठीक है, ये चेंज होगी, ये भी चेंज होगी, बट हाइड्रोजन इधर आ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास पहले हाइड्रोजन इधर था, स्टैगर्ड में इधर आ गया, फिर हमारे पास इक्लिप्स्ड में इधर आएगा, फिर स्टैगर्ड में इधर आएगा, फिर हमारे पास क्या होगा, इक्लिप्स्ड में इधर, देन स्टैगर्ड में इधर, इस तरह रोटेट करेगा वो थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम स्टैगर्ड में वो इधर आ गया, इक्लिप्स्ड में जब और रोटेशन हुई 60 डिग्री की तो यहाँ पे आ गया, जब स्टैगर्ड और था तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, रोटेशन होती है। हम कहते हैं कुछ टर्म्स हैं, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन एंगल ऑफ रोटामर्स ड्यू टू चेंज इन टॉर्शनल स्ट्रेन। ये मैं बताती हूँ, हमारे पास क्या है, यहाँ पे पूरा एंगल स्ट्रेन है। हमने क्या कहा कि टॉर्शनल स्ट्रेन के चेंज होने की वजह से एंगल्स का चेंज होना किसके दरमियान, कन्फर्मर्स के दरमियान, उसको हम कहते हैं दिस इज, ये हमारे पास क्या है, एंगल स्ट्रेन। अब हम कहते हैं किसकी वजह से होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन या चेंज की वजह से। अब टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन हमारे पास जो मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड स्टेट और लीस्ट स्टेबल इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, मतलब कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड इन दोनों के दरमियान की एनर्जी डिफरेंस को हम कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है हमारे पास एंगल स्ट्रेन। एग्जाम्पल में हम कहते हैं इथेन का जो टॉर्शनल स्ट्रेन होता है ना, ये 2.9 किलो कैलोरीज पर मोल होता है, 12 किलो जॉल पर मोल, मोस्टली किलो जॉल में लिखा जाता है, लेकिन आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास क्या होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये जो है ना, ये वाला टॉर्शनल स्ट्रेन वाला, ये मैं नेक्स्ट ग्राफ में बताऊंगी क्या होता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। टॉर्शनल स्ट्रेन की एनर्जी को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये कैसे प्रोड्यूस होती है, मीन के हमारे पास टॉर्शनल स्ट्रेन है ना, उसको हमने क्या करना है, उसको प्रोड्यूस करना है, मतलब इतनी भी टॉर्शनल स्ट्रेन ना हो कि वो मॉलिक्यूल ही ब्रेक कर जाए। इसको ओवरकम करने के लिए हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का यूज करते हैं, जो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर कोलिजन से आती है। जितनी ज़्यादा हमारे पास क्या होती है, ई मीन के एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उतना हमारे पास कम रोटेशन होती है, बट जितनी ज़्यादा कम होगी फास्टर रोटेशन होगी। हमें क्या कहिए, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, एक एनर्जी चाहिए हमें 12 जाउल की रोटेट करने के लिए। तो हमारे पास क्या होती है, हम उसको एनर्जी इतनी ज़्यादा देंगे कि वो रोटेट करे। अगर क्या होती है, एनर्जी हमारे पास 1 जॉल होती है, हमने नॉर्मली देना था 1 जॉल और उसने जल्दी से रोटेशन स्टार्ट कर देनी थी, ठीक है। तो हम कहते हैं इस तरह होता है। ग्राफ में हम क्या कहते हैं, हमारे पास स्टैगर्ड स्टेट इज चेंज इनटू इक्लिप्स्ड 0 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री पे, और हमारे पास क्या होता है, इसको ऐसे कर लें, यहाँ पे 0 डिग्री स्टैगर्ड स्टेट पे, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 120 और 180, ठीक है। अच्छा, 0 पे स्टैगर्ड स्टेट है, ये इक्लिप्स में चेंज हुई, देन स्टैगर्ड में, देन इक्लिप्स्ड में। तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान ये जो है ना, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड का जो हमारे पास डिफरेंस आया, एनर्जी डिफरेंस, मीन के हमारे पास कन्फर्मेशनल एनालिसिस जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड द टॉर्शनल स्ट्रेन, और वो हमारे पास इथेन के लिए 2.9 किलो कैलोरीज पर मोल, मीन के 12 किलो जाउल पर मोल है, ठीक है। होप से आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोपेन का ब्यूटेन का और साइक्लोहेक्सेन का पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों को नहीं समझ आई, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नोट्स वगैरह के लिए भी आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।